हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कलाल एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया से। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की फील्ड में आप कोई भी सेक्टर में काम करते हो, जैसे कि आपकी लॉजिस्टिक की कंपनी है, या आप सीएचए की कंपनी है, या आप ट्रांसपोर्टर हो, या आप एक्सपोर्टर हो, या आप इंपोर्टर हो, शिपिंग लाइन हो, या आप आईटा एजेंट हो। कोई भी काम करने के लिए हमारे ट्रेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के बंदे रखने ज़रूरी होता है। क्यों? कि हमारा बिजनेस बढ़ा जाए, हमें प्रॉफिट अच्छा मिले और हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो। पर कुछ ऐसे सेल्स एंड मार्केटिंग वाले बंदे होते हैं जो जॉब पर रहने के बाद भी जो खुद के लिए काम करते, थोड़े से पैसे, थोड़े से कैश के लिए वो चीटिंग, फ्रॉड वगैरह करते अपने क्लाइंट से और कंपनी की पॉलिसी की अगेंस्ट में जाके काम करते। तो वैसे लोगों का क्या करना चाहिए? आइए बात करते। मेरे एक काबिल दोस्त है भावेश ओझा, वो एक लीडिंग सीएचए कंपनी में मैनेजर है। आइए सुनते हैं उनकी राय क्या है। नमस्कार। मुझे ये जान के बहुत ही दुख हो रहा है कि इस तरह का काम भी लोग करते हैं। हम जहाँ भी काम करते हैं, लेकिन मेरी सोच है हम जहाँ भी काम करते हैं, किसी भी ट्रेड में करते हो चाहे, लेकिन जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ से हमें रोजी रोटी मिलती है, तो हमें उसके प्रति वफादार होना बहुत जरूरी है। और आपका जो भी ये पॉइंट है या जो भी सवाल है, तो उसके प्रति जो मेरा रिप्लाई है वो मैं व्यक्त करता हूँ। इस तरह की हरकत अगर होती है तो बहुत ही दुखदायी है और उसको सहन नहीं करना चाहिए, उसको पब्लिक के सामने लाना ही चाहिए। शिपिंग लाइन कंपनी हो चाहे एयरलाइन कंपनी, हम जहां पे भी काम कर रहे हैं तो शिपिंग लाइन और एयरलाइन डिपेंडेंट, उनका बिजनेस जो है मोस्ट ऑफली सीएचए, आईटा एजेंट, एक्सपोर्टर इंपोर्टर उनके साथ होता है। विदाउट सीएचए, आईटा और शिपिंग लाइन एयरलाइंस के सहयोग के बिना इस बिजनेस को, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। अगर सीएचए, आईटा एजेंट या शिपिंग लाइन या जो भी है एयरलाइंस, उनके बीच में अगर कोई रेट नेगोशिएट होता है बिजनेस के लिए, जो भी सीएचए बंदा है या आईटा एजेंट है या जो भी मार्केटिंग पर्सन है, वो बेचारा महीना, 2 महीना, 3 महीना ये कंपनी से वो कंपनी, वो कंपनी से ये कंपनी मेहनत करके, मार्केटिंग करके बिजनेस डेवलप कर रहा है। आजकल कंपटीशन बहुत है। 50-50 या 10-10 डॉलर के लिए बोलो, $5 के लिए भी बिजनेस यहाँ से वहां हो जाता है। तो वो बंदा अगर मेहनत करके बिजनेस शिपिंग लाइन को या एयरलाइन को दे रहा है, आपका जो भी डील है एक दूसरे के साथ हुआ है, तो वो डील उसके हिसाब से बरकरार होके चलनी चाहिए। लेकिन अगर वो आपका जो भी पर्सनल डील हुआ है दो कंपनियों के बीच में, उसको अगर कोई लीक कर देता है आपके बोलने के मुताबिक, तो बहुत ही गलत है। इस तरह का होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बंदे ने धूप में घूम के मार्केटिंग करके इतना बिजनेस डेवलप किया है, तो उसकी पूरी मेहनत पानी में चली जाती है। और इस तरह का हम ये सोचे कि चलो, शिपिंग लाइन या एयरलाइन जो भी बंदा हो, उसने अगर डायरेक्ट जो भी आपका रेट नेगोशिएट किया है वो अगर पूरा डिटेल डायरेक्ट एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को दे देता है, उनको बिजनेस तो डायरेक्ट मिलने वाला नहीं है। उनको जो भी है सीएचए या आईटा की जरूरत पड़ेगी, उसके बगैर बिजनेस हो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो मेरे हिसाब से ऐसा डिटेल कहीं लीक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई बंदा कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही गलत है, और ऐसे बंदे को एक्सपोज करना बहुत ही जरूरी है। उसको मार्केट में, हमारे ट्रेड में उसको ओपन करो, जिससे अगर किसी के साथ इस तरह का गलत हो रहा है तो हमको वो जानना बहुत जरूरी है, जिससे हम भी अलर्ट हो जाए कि नहीं, ये जगह पे ये हो रहा है। तो मुझे तो बहुत ही अचंभित हो रहा हूँ मैं ये सुन के कि इस तरह का बंदा कर सकता है। जहाँ पे वो काम कर रहा है
जहाँ से उसे रोजी रोटी मिल रही है, उसकी कंपनी आगे प्रोग्रेस कर रही है, वो उसके निजी स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा है। इतना भी नहीं सोचते हैं वो लोग कि उससे मेरी कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी, मार्केट में नाम खराब होगा। दो पैसे कमाने के लिए ऐसा सब करते हैं, ये बहुत गलत बात है। बाकी तो कोई रीजन मुझे नहीं लगता है। वो ऐसा पर्सन किसी का दो कंपनी के बीच का डील अगर वो डायरेक्टली कोई पार्टी को बता देता है, इट मीन्स यही प्रूव होता है कि जो भी पर्सन है वो पर्सनल स्वार्थ के लिए, दो पैसों के लिए डायरेक्टली जो भी कंपनी का डील है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहा है एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को। तो इस तरह का मुझे तो सहनीय लगता नहीं है, बहुत ही गलत है, ऐसा सहन नहीं करना चाहिए। और मैं फिर से बोलता हूँ, ऐसे बंदे को एक्सपोज करना चाहिए और सबको पता चलना चाहिए, जिससे इस तरह का प्रॉब्लम डिफिकल्टी को किसी को ना हो। नमस्कार।